नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में हम यूनिट 1 कर रहे थे, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड था। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने देखिए टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स कवर कर लिया है, जिसमें हमने लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, डायलॉग टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग, ये सब कवर कर लिया था। देन हमने स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स पढ़ा, उसमें असाइनमेंट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, पीएसआई पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, सीएएल, ओपन लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ह्यूरिस्टिक मेथड और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये हमने क्या है ये कवर कर लिए हैं। तो अब क्या है हमारा लेक्चर ये इवनिंग में 6 PM आया करेगा, जो नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए, और मॉर्निंग में 6 AM पर क्या है करंट अफेयर्स का लेक्चर हमारा आया करेगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम जीडी, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, साइमुलेशन, ट्यूटोरियल्स और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड में क्या होता है, इसमें टीचर प्लस लर्नर दोनों का रोल क्या है इम्पोर्टेंट होता है। अब तक क्या होता था, टीचर सेंटर्ड में टीचर का रोल ज़्यादा और स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों का ही रोल मैक्सिमम रहेगा, मतलब दोनों का रोल ही अहम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जीडी से, ग्रुप डिस्कशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये इसको हम स्मॉल या लार्ज ग्रुप दोनों में ही मान सकते हैं। ये क्या है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं इसको, या स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड भी। ये क्या है ओल्डेस्ट मेथड है, इसको ग्रीक स्कॉलर्स भी यूज़ करते थे इस मेथड को। इवन हमारे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ये यूज़ किया जाता था ये वाला मेथड। तो इस मेथड में क्या है ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर क्या है उनको एक टॉपिक दे दिया जाए। ग्रुप बड़ा भी हो सकता है या ग्रुप छोटा भी हो सकता है, तो डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। तो फिर क्या है कोई ग्रुप दे दिया वो डिस्कस करेंगे, इसमें डेमोक्रेटिक मेथड में इसको क्या है डिस्कस करेंगे, और क्या है इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर कोई चीज़ ये डिस्कस करा है तो बाकी सब सुनेंगे, सेम ऐसे ही अगर ये बोल रहा है तो बाकी सब सुनेंगे। इससे क्या है आपको की अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटर हो जाएगी। और लास्ट में फिर क्या होता है इसमें इस मेथड में क्या है, देखिए आप वेरियस फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो भी टॉपिक से रिलेटेड हैं। टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हमने क्या है जीडी करा दी उस पर। उसमें क्या है कोई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बोलेगा, कोई मीनिंग ऑफ टीचिंग, कोई मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यही इससे जो डिस्कस करेंगे तो सभी को समझ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसको एनालाइज करता है, और जो फैक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको सबको एक साथ लेकर आता है। अब डिस्कशन क्या है, जीडी क्या है, इसकी भी फॉर्म्स हो सकती हैं। ये क्या है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है या क्लासरूम डिस्कशन भी हो सकता है। देखिए क्लासरूम डिस्कशन इनफॉर्मल होता है और फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन इसमें क्या है फॉर्मल वे में ही सब कुछ होगा। सिंपोजियम, पैनल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या है किसके फॉर्म है, ये सब जीडी की फॉर्म है, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लासरूम डिस्कशन ये क्या है फॉर्म्स ऑफ जीडी देख रहे हैं, जिसमें क्या है क्लासरूम डिस्कशन। इसमें क्या है ये इनफॉर्मल मेथड है। इसमें क्या है क्लास क्या है ज़्यादा लार्ज नहीं होती, छोटी सी क्लास होती है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं कम होते हैं। तो इसमें क्या है टीचर कोई टॉपिक सेलेक्ट कर देंगे और फिर क्या है आप इन पे डिस्कशन कीजिए। तो पूरी क्लास इसमें पार्टिसिपेट करती है एज अ ग्रुप, एक ग्रुप की ही तरह। और टीचर क्या है यहाँ पर टीचर बैठे हुए होंगे, वो किसका काम करते हैं लीडर का। वो टॉपिक गाइड करते हैं और डिस्कशन की डायरेक्शन भी कौन टीचर ही बताते हैं। स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, कभी कभी टीचर क्या है किसी स्टूडेंट को भी लीडर का रोल दे देते हैं कि ये स्टूडेंट एक स्टूडेंट को बता देते हैं कि ये पूरी ग्रुप डिस्कशन को क्या है कवर करेंगे। तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या है लीडर का रोल
प्ले करेगा। तो इसमें क्या है, लीडर का काम क्या होता है, देखिए जो आप डिस्कशन कर रहे हो उससे पॉइंट्स को डिस्कस करना, या तो बोर्ड वगैरह पे या फिर अपनी कॉपी पे। लास्ट में फिर क्या है, जो लीडर बनाया है स्टूडेंट्स टीचर ने, वो क्या है, सम अप करेगा, मतलब जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उन चीज़ों को बताएगा। तो ये क्लासरूम डिस्कशन है। देन फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, इसमें क्या है, देखिए फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन अभी हमने क्लासरूम डिस्कशन में देखा कि कम स्टूडेंट्स होते हैं 8-10, लेकिन जो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है इसमें क्या बहुत बड़ी क्लास होगी, लार्ज नंबर पर स्टूडेंट्स हैं। अब क्या टीचर क्या करेंगे, इन लार्ज स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे 3 या 5 के ग्रुप में। तो ये 5-5 के ग्रुप बना दिए हैं, 4-5, और फिर क्या है, इनको टॉपिक देंगे और बोलेंगे कि डिस्कस करो। हर ग्रुप का एक लीडर होगा, वो क्या है अपने ग्रुप को हैंडल करेगा। फिर लास्ट में क्या है, लीडर निकल के आएंगे और लीडर सम अप करेंगे अपने जो भी ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको। क्लियर। तो फॉर्मल डिस्कशन में क्या है, ये लार्ज ग्रुप डिस्कशन है। इट इज़ डिजायरेबल, ये कब डिजायरेबल होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर होते हैं। तो टीचर क्या करता है, टीचर चेयरमैन का काम करता है, वो क्या है ग्रुप को क्या है 3 या 5 स्टूडेंट के ग्रुप में डिवाइड कर देगा, और फिर उनमें एक लीडर रखेंगे कि हर ग्रुप का एक लीडर होगा। वो लीडर क्या करेगा, अपने ग्रुप को कंट्रोल करेगा और रिकॉर्ड करेगा नोट्स वगैरह जो भी डिस्कशन हुआ है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, जो भी लीडर थे ग्रुप के वो क्या करेंगे, सम अप करेंगे अपने जो भी चीज़ें हुई हैं। तो इससे क्या है, जो टीचर है देन उसके बाद टीचर का रोल आता है। टीचर उसको क्या करेगा, डिस्कस करेगा, क्लैरिफाई करेंगे पॉइंट्स को और सम अप करेंगे लास्ट में टीचर। तो इसमें दोनों का रोल होगा, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। सिंपोजियम और सेमिनार भी पढ़ेंगे, ये भी क्या है जीडी की फॉर्म है, लेकिन ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप डिस्कशन है उसके भी टाइप्स हैं, प्लान्ड होता है, पार्शली प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड देखिए कोई भी चीज़ वो होती है जिसमें पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग हो कि हमको इस तरह से करना है, पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ये हो जाता है प्लान्ड। पार्शली प्लान्ड क्या हो गया, जिसमें कंक्लूडिंग और ओपनिंग स्टेटमेंट तो पता है, लेकिन जो डिस्कशन बीच में हो रही है उसको नॉट डायरेक्टेड और वेरी लूजली गाइडेड होती है, ये पार्शली प्लान्ड होता है। कि हमें कंक्लूडिंग और ओपनिंग स्टेटमेंट तो पता है, बाकी सब नहीं पता। अनप्लान्ड वो होता है जो रैंडम ही कोई टॉपिक दे दिया और इस पर डिस्कस करो, तो ये क्या हो गया, अनप्लान्ड हो गया। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखिए इससे थिंकिंग प्रोसेस क्या है स्टिमुलेट होगी, ये डेवलपमेंट करेगा किसमें, क्रिटिकल थिंकिंग में। इससे क्या है नॉलेज की पूलिंग बनेगी। अब इतने डिस्कशन हो रहे हैं, किसी न किसी का कोई भी आइडिया हो सकते हैं, जो इससे पूलिंग होगी नॉलेज की, आइडियाज़ की और फीलिंग्स की, कि दूसरा सामने वाला कैसा बोल रहा है। तो इसमें क्या है फैक्ट्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इट दस प्रमोट इंटेलिजेंट लर्निंग। इससे क्या है इंटेलिजेंट लर्निंग प्रमोट होगी, इससे एक साथ सीखेंगे और शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इससे क्या टीम स्पिरिट वाली फीलिंग आएगी, जैसे टीम एक साथ क्या है आप लीड कर रहे हैं 5 का ग्रुप ही, तो आप क्या है एक तरह से लीडर का काम करें और बाकी को सब भी क्या है एज अ टीम काम कर रहे हैं। इससे क्या है डिस्कवर होंगे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, और ये क्या है गुड है किसके लिए, ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके एडवांटेजेस थे। लिमिटेशंस क्या है, देखिए एक तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का ही एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, डिस्कशन कभी कभी ट्रैक के बाहर भी चला जाता है। टॉपिक दिया है आपको क्लाइमेट चेंज और आप बातें कर रहे हो सिर्फ टेम्परेचर की, तो और टेम्परेचर पे ही पूरा टाइम निकाल दिया, तो क्या है आप ट्रैक से बाहर हो गए। कभी कभी इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाता है या अनप्लीजेंट फीलिंग, कोई कोई बात बोलते बोलते अपने इमोशनल कंट्रोल में खो जाता है।
इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट, इसमें क्या डोमिनेशन है कुछ स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो ग्रुप लीडर हैं वही ज़्यादा टाइम क्या है स्पेंड करते हैं अपने ग्रुप में भी, और प्लस फिर बाद में जाके भी बोलते हैं, और ये क्या है सभी टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि डिस्कशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए पहली बात तो, और क्या है सभी पार्टिसिपेंट्स को वो क्या है अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक क्लियर है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो क्या है प्रिपेयर्ड रहें, और उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। लीडर का काम क्या है, वो गाइड करे और कोऑर्डिनेट करे, और जो डिस्कशन है उसको पॉइंट पर ही रहने दे, ट्रैक से बाहर ना जाने दे। और रिकॉर्डर क्या है इलेक्ट करेगा ग्रुप में, और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या है रिकॉर्ड करेगा कि कैसे चल रहा है, और उसके बाद वो क्या है उसको नोट करेगा कहाँ पर, या तो ब्लैक बोर्ड पे या फिर अपनी कॉपी पे। तो ईच वन इन द ग्रुप शुड फील, इसमें क्या है सभी को ऐसा फील आना चाहिए कि हमने पार्टिसिपेट करा, और जो शाय पर्सन है शर्माने वाले उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए अपने आइडियाज़ को। और ऑल पॉइंट्स इसमें कैसे होने चाहिए, फेयरली कंसिडर होना चाहिए, और डिस्कशन कैसा होना चाहिए जो एंड होना चाहिए किसके साथ, रिपोर्ट, डिसीजन, रिकमेंडेशन और समिंग अप के साथ होना चाहिए कि इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया है, जो जितना भी हमने अब तक डिस्कस किया है। देन जीडी के बाद अब आता है सेमिनार। हमने जीडी पढ़ा है, अब उसके बाद क्या ग्रुप डिस्कशन के बाद सेमिनार। ये भी क्या एक तरह से ग्रुप डिस्कशन का ही टाइप है। इसमें क्या है एक ट्रेनी होता है या एक साथ कई ट्रेनी हो सकते हैं। वो क्या है प्रिपेयर करेंगे क्या एक पेपर किसी टॉपिक पर, किसी प्रॉब्लम्स पर या किसी इशू पर। अब फिर क्या है उसको प्रेजेंट करते हैं, आके सामने क्या है आपके बैठे रहेंगे लोग, और उसके बाद क्या आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हो। तो सीरीज ऑफ सेमिनार कैन बी प्रेजेंटेड बाय ट्रेनीज अराउंड अ मेजर टॉपिक, सो दैट दे फॉर्म अ लिंक सीरीज ऑफ डिस्कशन। तो इसमें क्या है सेमिनार में मेन स्टेजेस क्या होती है, एक तो पेपर पर लिखना, प्रिपरेशन ऑफ पेपर, देन प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन ऑन इट। सेमिनार क्या है बिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्या है टाइम इसका कम भी हो सकता है। तो सेमिनार में एक सिंगल लोग भी बोल सकता है या फिर ज़्यादा लोग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लोग बैठे रहेंगे, तो सेमिनार आपने अटेंड भी किए होंगे, सेम ऐसे ही होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एक तो दिस मेथड क्या है गिव्स मोर इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिलेगी, विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रिपरेशन स्किल ऑफ द पार्टिसिपेंट। और ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है ट्रेनी को क्या टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक थोरोली, कि अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए थोरोली। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ट्रेनी को किस लिए, प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप के लिए, और उनको अलाउ करता है एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च ऑन कंक्लूजन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम के लिए। इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और क्या है स्ट्रेस भी दे सकता है किसको, पार्टिसिपेंट्स को। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या है नर्वस फील कर जाते हैं इतनी क्राउड के सामने, तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है। इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी विद फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट। तो यहाँ पर सेमिनार में क्या है या तो सिंगल पर्सन बोल रहा है वो, या फिर जो ट्रेनी की टीम है वो क्या होनी चाहिए, फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट होनी चाहिए। देन हमारा क्या आता है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या है 6 से 8 लोग हो सकते हैं, और इसमें क्या है ये क्या है एक तरह से इनफॉर्मल डिस्कशन है। इसमें क्या है दे कैरी ऑन अ गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन से पहले इसमें क्या है आप बैठ गए 8-10 लोग, और क्या है आपके सामने क्या है क्राउड बैठा है, और आप क्या कर रहे हो किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हो, और जो लीडर है इसमें क्या करेगा एडिशन करेगा, टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट द पैनल मेंबर्स हु कैन थिंक एंड स्पीक इफेक्टिवली। अब एक लीडर बना दिया है इसी ग्रुप का पैनल का, वो क्या है सभी को देख रहा है कि क्या है आपका जो पैनल चल रहा है
वो इसमें सभी क्या है सोच पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक के सामने। तो ही सी मस्ट ऑल्सो बी श्योर दैट दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू डिस्कस द सब्जेक्ट। तो किसी एक टॉपिक पर लेकर क्लाइमेट चेंज हो गया, जेंडर की बात हो गई, जेंडर इनइक्वलिटी पर बात हो रही है, या कोई भी और टॉपिक हो सकता है, तो इस पे क्या है आप डिस्कशन करोगे ओपनली और पब्लिक आपको सुनेगी। तो पैनल डिस्कशन अगर वेल कंडक्टेड है आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू ऑडियंस देन द सिंगल स्पीकर फॉर्म। अब क्या है यहाँ पर अगर अच्छा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक के साथ क्या है टॉपिक भी अच्छा है और क्या है ऑडियंस भी आप में इंटरेस्ट ले रही है, और ये क्या है सोशली रेलिवेंट इश्यूज पर होना चाहिए। लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, देखिए सोशल वाले इश्यूज होंगे तो आप ऑडियंस भी आपको सुनने को रेडी रहेगी। कोई ऐसा टॉपिक हो गया जिसमें ऑडियंस ही परेशान हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। लिमिटेशन क्या होंगी, ये क्या है ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू सिंगल फॉर्म कैन बी डिफ़िकल्ट। देखिए एक्सपर्ट्स को एक सिंगल फॉर्म पे लाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और ऑडियंस भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, तो कुछ टाइम बाद उनका भी ध्यान इधर उधर होने लगता है। इसलिए आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए। देन इसके बाद हमारा क्या आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ये क्रिएटिव ग्रुप वर्क है जिसमें क्या है ग्रुप मेंबर्स को टीचर क्या कर देता है रैंडमली सोचने के लिए बोल देता है। तो इसमें क्या है प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज क्विकली ऑन अ गिवन टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन। आप कोई भी चीज़ है आप बैठे हो तो जल्दी जल्दी सोच रहे हो, तो इसमें क्या क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती जितना क्वांटिटी करती है। आपने 10 मिनट में कितने आइडियाज़ सोचे, 10 मिनट में किसी ने 5 आइडियाज़ सोचे, किसी ने 12 आइडियाज़ सोचे, तो ये एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग ही होती है कि आप कम टाइम में कितने ज़्यादा आइडियाज़ को सोच सकते हो। इस मेथड में क्या एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स विद एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज। इसमें आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक दूसरे को, और इसमें क्या है कभी कभी क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ मोर इम्पोर्टेंट होते हैं देन क्वालिटी, कि आपने कितना सोचा है। स्पॉन्टेनिटी इसमें क्या है आप कितनी जल्दी रिएक्शन दे रहे हो, वो क्या है इसका हॉलमार्क है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको हमने कोई भी टॉपिक दे दिया कि इस पे क्या होना चाहिए, आप आइडियाज़ दे रहे हो, कोई भी टॉपिक है जैसे साइंस में ले लीजिए, तो साइंस में क्या है आपका फिजिक्स में कोई भी टॉपिक है, तो आपने बोला कि ऐसे इस पर डिस्कशन कीजिए, आप इससे 50 आइडियाज़ निकाल के दे रहे हो 20 मिनट में, तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो पार्टिसिपेंट आर देन आस्क्ड टू इवैल्यूएट ऑल आइडियाज एंड लिस्ट द बेस्ट वन। अब इतने सोचें आप, फिर इनमें से क्या है आप इसमें से बेस्ट वन सोचिए, कौन सा जितने भी आइडियाज सोचे थे उसमें क्या है सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, एनकरेज करता है, डेट हेल्प्स ट्रेनर्स टू प्रोड्यूस थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज। ये क्या है लार्जर पार्टिसिपेंट्स के लिए, और ये क्या है सस्ता भी है, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। इसमें क्या है ज़्यादा खर्चा की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा टाइम खराब होगा। लिमिटेशन क्या होती है, इट इज़ नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। और देन क्या है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनीज बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट। तो इसमें ये क्या है लिमिटेशंस है। प्रोजेक्ट मेथड नेक्स्ट वन है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ स्मॉल ग्रुप एंड एन इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है एक स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है और क्या है इसमें इंडिविजुअल बेस पर भी हो सकता है। तो इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स क्या है आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस एंड डायरेक्टेड देयर ऑन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है जो स्टूडेंट है वो अपने आइडियाज़ को और एक्सपीरियंस को क्या है एक्सप्लोर करेगा अपनी सेंसेस के थ्रू और डायरेक्ट करेगा खुद को कि आपने क्या क्या ऑन लर्निंग मतलब खुद सीखा है। इसमें क्या है टेक्स्ट बुक से बहुत कम सीखा जाता है। इसमें क्या है एम्फेसिस ऑन
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग। प्रोजेक्ट दे दिया आपको, कोई भी टीचर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको, 6th 7th 8th क्लास में दिया होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए। उससे क्या है, आप रोट लर्निंग से ज़्यादा क्या है, आप खुद ही करके सीखोगे। इसमें क्या, प्रोजेक्ट मेथड में क्लासरूम फोकस करती है किस पे, डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अभी सोशल मीडिया में आया है कि टेबल लर्न करने की नई नई ट्रिक आ रही हैं, या स्टेट और एक स्टूडेंट ने बनाया स्टेट और कैपिटल की, उसने क्या एक तरफ स्टेट लिखे हैं एक तरफ कैपिटल लिखे हैं। मैच द फॉलोइंग के लिए उसने क्या है, एक आप इधर तार लगाइए और फिर जिधर आप टच करोगे तो जो कैपिटल होगी वो क्या है, ब्लो कर जाएगी, वहाँ पर लाइट क्या है, ब्लो कर जाएगी। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोजेक्ट हो गया, इनोवेटिव मेथड है। तो इससे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेके भी सीखेंगे और रोट लर्निंग से ज़्यादा ये क्या है, फोकस करेगी आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या है, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट की सोचने की क्षमता बढ़ती है और डेवलप होता है क्या, हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स। इसमें टीम स्पिरिट वाले भी फीलिंग आती है। लिमिटेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर। एक तो इसमें क्या है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जो टीचर है बार बार टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट होने के चांसेस गलत भी हो सकते हैं। और एडिशनल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। देखिए, आप बुक से स्टेट कैपिटल डायरेक्ट भी लर्न कर सकते थे, लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये इसमें क्या है, एडिशनल रिसोर्सेज का भी यूज़ हुआ है, खर्चा भी हुआ, लेकिन एक बार इफेक्टिव, इससे क्या है, काफ़ी स्टूडेंट सीख सकते हैं। ये इफेक्टिव मेथड है। देन हमारा क्या आता है, रोल प्ले आता है। रोल प्ले क्या होता है, आप ये पूरी क्लास है, किसी एक स्टूडेंट को सामने लेके आए, पूरी क्लास सुन रही है, तो इस स्टूडेंट को बोला कि आप क्या है, बिजनेसमैन का एक तरह से पेन बेच के दिखाइए, या फिर डॉक्टर का रोल करके दिखाइए, या फिर इंजीनियर का रोल। तो जब ये रोल करेगा तो इससे क्या है, इसी रोल प्लेइंग से चीज़ों को सीखा जाएगा। तो जो टीचर्स हैं वो क्या है, इस कभी कभी इस मेथड का भी यूज़ करते हैं। इससे क्या है, जो टीच करते हैं, ह्यूमन रिलेशन स्किल है उसको क्लासरूम में। तो ये रोल प्ले जो होता है, ये बाहरी दुनिया से भी रिलेटेड होता है। तो आप क्या है, बिजनेसमैन थोड़ी, आप तो स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पर आप बिजनेसमैन का रोल, टीचर का रोल, एस्ट्रोनॉट का, किसी का भी रोल दे सकते हैं टीचर आपको। तो रोल प्ले हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग थ्रू द ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेसी एंड हिस्टोरिकल वर्क एंड हिस्टोरिकल और करंट इवेंट। इस मेथड में क्या, रोल प्लेइंग में प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द ड्रामेटिक कॉन्फर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या है, आप एक्ट करके भी चीज़ों को बता सकते हो एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट हमारा साइमुलेशन। साइमुलेशन का मीन्स होता है क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन एंड देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशन। साइमुलेशन का मतलब होता है आपको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, कोई भी चीज़ है इसमें, जैसे मान लिया आप फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दे रहे हो पायलट और एस्ट्रोनॉट्स की, तो ये क्या है, आपको इस तरह से ही सिखाया जाएगा कि कैसे आपको कंडीशंस रहेंगी, कैसे आपको फ्लाइट करना है, तो इन सब मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। साइमुलेशन एक तरह से कहाँ यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये इकोनॉमिकल है, एक तो इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन, और इसमें क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, सेफ्टी एस्पेक्ट्स की भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, लिमिटेशन क्या है, इट इंटेल्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इक्विपमेंट। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसमें, मशीनरी वगैरह में। जो आप पायलट या एस्ट्रोनॉट या कोई भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट में खर्चा तो आएगा ही। नेक्स्ट वन है हमारा ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स ये मेथड है, आप इसमें टीचिंग करा सकते हो, स्मॉल ग्रुप्स को लेकर आप ट्यूशन वगैरह देते हो। इससे क्या है, डेवलपिंग स्किल्स होगी। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड इंडिविजुअल गाइडेंस। आप इसमें क्या है, जब
5-6 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो एक, तो उसमें क्या सभी पर ध्यान दे सकते हो। तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें क्या आप सभी स्टूडेंट्स, कौन सा है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन वीक है पढ़ने में, तो सभी को एक साथ देख सकते हो। इसमें क्या है, गाइड करोगे आप स्टूडेंट्स को, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको बताओगे। मास्टरी, लर्निंग, कॉम्प्रिहेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड फॉर रिमीडियल एक्सरसाइज, ये सब आप स्टूडेंट की चेक करोगे। इसमें क्या है एडवांटेज, इसमें अटेंशन दी जाती, फोकस अटेंशन है रहती है, जनरेट्स मोर आइडियाज, बेटर कंट्रोल ओवर पेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आप किस हिसाब से पढ़ाओगे और स्टूडेंट की पेस कैसी है उस हिसाब से तो आप इसमें क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या क्राउड तो होता नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। लिमिटेशन क्या है, डिफ़िकल्ट है, फाइंड अ सुटेबल पेस इफ़ द ट्रेनिंग वेरी ग्रेटली इन एबिलिटी, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, एक चैप्टर को 1 महीने तक खींच के ले जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा, ये लास्ट वन है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, इसमें क्या है आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हो। सपोज कीजिए आप लैब वगैरह में जाते हो, आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आपने 9th क्लास में बायोलॉजी में सेल चैप्टर में जब सेल देखा था तो आपको कर करके दिखवा रहे थे कि ये देखिए ये ऑनियन पील है और इसको स्लाइड पे लगाइए, तो इस तरह से आपको सिखाया था। तो चीज़ों को इसमें आप करके सीखोगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मीन्स ही होता है टू शो, इसमें करके देखना, आपको चीज़ें दिखा के कराना। तो इट इज़ अडोप्टेड इन द क्लासरूम फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेशन डिफाइंड कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन कपल्ड विद अ लाइव डिस्प्ले ऑफ यूजिंग एपरेटस। इसमें क्या आप एपरेटस की हेल्प से चीज़ों को सीखोगे फॉर प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइडियाज और प्रोसेस। इट में इंटेल ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या है ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन होती है। आप डॉक्टर को ही देखो, देखिए वो क्या है ऑपरेशन करना सिखाता है, तो पहले चीज़ों को दिखाएगा फिर आप भी करके ही देखोगे, तो ये किस में आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आ जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इट इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, और ये इफेक्टिव होता है एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और यूजफुल होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन एज देयर इज मेंटल एंड फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। और लिमिटेशन क्या हो सकती है, इसमें कुछ ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। आप लैब वगैरह में भी जाते हो, क्या सभी को तो मौका नहीं मिल पाता है, तो मिल भी जाता है, तो इसमें क्या है कुछ ही को अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये इसका लिमिटेशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स पढ़ा, और यहाँ पर हमारा जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, मेथड्स ऑफ टीचिंग वो हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग है, मूक्स वगैरह, उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।